जल्दी से खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन मैडम माया की गिरफ्तारी के बाद अब जयपुर पुलिस ने उसके खासम खास सहयोगी जोकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भटिंडा जेल में बंद राजेंद्र उर्फ जोकर ने मैडम माया के साथ मिलकर जयपुर में 2 व्यापारियों से मोटी रकम वसूलने की एक योजना बनाई थी। आखिर क्या थी वो योजना और यह बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जोकर बोलेगा तो सारे राज खोलेगा? आगे आप देखिए। लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन मैडम माया। पुलिस की गिरफ्त में गैंग की लेडी डॉन। एक्शन में पुलिस गिरफ्त में एक और बदमाश। गैंग के एक और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी। मैडम माया का गुर्गा जोकर भी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले इस गैंग की लेडी डॉन मैडम माया और अब मैडम माया के खास गुर्गे राजेंद्र उर्फ जोकर को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में भटिंडा जेल में बंद था। इस दौरान मैडम माया ने कई बार जेल में ही जोकर से मुलाकात की थी। अब इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जोकर लॉरेंस गैंग के लिए सिर्फ नाम का ही जोकर था, बल्कि उसकी अहमियत गैंग में तुरुप के इक्के की थी। जयपुर पुलिस एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों पर शिकंजा कसती जा रही है। पहले मैडम माया को पकड़ा गया और अब उनके खास जोकर को प्रोडक्शन वारंट से भटिंडा जेल से जयपुर पुलिस लेकर आई है। राजेंद्र उर्फ जोकर मैडम माया का बहुत विश्वस्त था। भटिंडा जेल में वो मूसेवाला के मर्डर के मामले में बंद था, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार मैडम माया जेल में जाकर जोकर से मुलाकात कर रही थी। जोकर के पास जिम्मा था कि वो सोशल मीडिया के जरिए रसूखदार लोगों की डिटेल मैडम माया को उपलब्ध करवाए, साथ ही गैंग में भर्ती करने के लिए नए गुर्गों की भी सूची जो है वो मैडम माया को दी जाती थी। इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच में मैडम माया संदेश वाहक का भी काम करती थी। दरअसल जोकर मैडम को सोशल मीडिया के जरिए रसूखदार लोगों की लिस्ट उपलब्ध करवाता था और साथ ही जोकर के पास मैडम माया को गैंग में भर्ती करने के लिए नए गुर्गों की जानकारी देने का भी जिम्मा था। मैडम माया जोकर के संदेश गैंगस्टर रोहित गोदारा तक पहुंचाती थी। राजेंद्र उर्फ जोकर का सीधा संबंध लेडी डॉन माया से था और माया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए गुर्गे तैयार करती थी, जो कि लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलने का काम करते थे। लेकिन जयपुर पुलिस ने समय रहते ऐसी किसी वारदात को नहीं होने दिया। पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब जयपुर पुलिस सीधा भटिंडा जेल में बैठे राजेंद्र उर्फ जोकर तक पहुंच चुकी है। पुलिस को उम्मीद है कि लॉरेंस गैंग से जुड़े कई और भी गुर्गों के नाम का खुलासा होगा, जो कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। कौन है मैडम माया का जोकर? जोकर मैडम माया के जरिए कई गैंगस्टर्स के संपर्क में था। रोहित गोदारा, संपत नेहरा, शुभम उर्फ बिगनी, गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टर्स के संपर्क में था जोकर। जोकर गैंग के लिए टारगेट ढूंढने में मदद करता था। सोशल मीडिया पर युवाओं को गैंग से जोड़ने का काम करता था। अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार मंगवाने का टास्क देता था। राजस्थान के बड़े व्यापारी जोकर के निशाने पर थे। जोकर के पास कई फिल्म स्टार के नंबर भी थे। वो उनको गोल्डी बराड या रोहित गोदारा से धमकी दिलवाता था। जोकर के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हत्या के कई मामले दर्ज हैं। लूट, फिरौती, जानलेवा हमले के 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हम लोगों ने कुछ से अवैध हथियार भी बरामद किए थे, कार्टेज वगैरह भी बरामद किए थे और उन लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद में हमें जो सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर हमने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो कि इन लोगों से जुड़े हुए रोहित गोदारा, लॉरेंस और उनके कई छोटे मोटे और भी लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को हमने पूछताछ की और पूछताछ के बाद में हमने उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और गिरफ्तारी के दौरान हमें जो पूरी आज तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये कि कुछ गुमराह युवा हैं जो इस तरह के बदमाशों को फॉलो करते हैं। फॉलो करने के बाद में ऐसे जो लोग हैं
उनको ये आजमाइश करते हैं कि हमारे काम के हैं या नहीं, तो उनको छोटे छोटे टारगेट देते हैं और उस टारगेट में अगर वो उनके अनुसार सफल हो जाते हैं तो उन लोगों को वो अपने साथ जोड़ते हैं, उनसे काम करवाते हैं। कौन है मैडम माया? लॉरेंस गैंग की शातिर सदस्य है। मैडम माया समेत गैंग के 4 बदमाश जो कि पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब तक 7 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैडम माया का नाम सीमा उर्फ रेणु है। माया उर्फ सीमा उर्फ रेणु की जयपुर में पैठ है। जयपुर में किसी व्यापारी पर फायरिंग की प्लानिंग थी। मैडम माया और बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। मैडम माया को लॉरेंस बिश्नोई ने बेहद खास काम दे रखा था। जेल में बंद लॉरेंस के गुर्गों से संपर्क रखती थी। लॉरेंस के गुर्गों को रुपए भिजवाने का काम संभालती थी। जेल में लॉरेंस को मैसेज पहुंचाने का टास्क भी था। गुर्गों की जमानत का काम मैडम माया संभालती थी। मैडम माया, जिसका असली नाम सीमा मल्होत्रा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चलाने में अहम भूमिका निभा रही थी। खास तौर पर जेल में बंद गैंग के गुर्गों की मदद के लिए मैडम माया ही वकीलों और रसद की व्यवस्था करती थी। उसके पास कई जेलों में बंद बिश्नोई गिरोह के सदस्यों के करीबी सहयोगियों की भी सारी जानकारी थी। पुलिस की पड़ताल में जानकारी सामने आई है कि मैडम माया जयपुर में कई रसूखदार लोगों से मोटी रकम वसूलने की फिराक में थी। इसके लिए प्लान भी बना दिया गया था। जयपुर पुलिस अब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। अब जयपुर पुलिस जोकर को और मैडम माया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और दोनों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है और कौन कौन से बड़े नामचीन लोग उनके निशाने पर थे। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, NDTV, जयपुर।